प्राचीन काल की बात है। एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच विवाद हो गया कि सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी कहते, मैं सृष्टि का रचिता हूँ, इसलिए मैं सबसे महान हूँ। विष्णु जी कहते, मैं पालन करता हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों का वाद विवाद इतना बढ़ गया कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तभी अचानक उनके सामने आकाश को चीरता हुआ, धरती को भेदता हुआ एक अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ प्रकट हुआ। वह तेज इतना प्रचंड था कि उसकी ओर देख पाना भी असंभव था। विष्णु जी और ब्रह्मा जी चकित रह गए। उन्होंने निश्चय किया कि जो इसकी सीमा ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया और उस ज्योतिर्लिंग के नीचे की ओर गए। ब्रह्मा जी ने हंस रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़ चले। हजारों वर्षों तक खोजते रहने के बाद भी न किसी को आदि मिला न अंत। विष्णु जी थककर लौट आए और विनम्रता से बोले, प्रभु, मैं आपकी महिमा को नहीं समझ पाया, आप ही परम हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने अपनी हार छुपाने के लिए असत्य कहा कि उन्होंने उस ज्योतिर्लिंग का अंत देख लिया। उन्होंने एक केतकी का फूल भी प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया। तभी वह दिव्य स्तंभ फट पड़ा और भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने ब्रह्मा जी की असत्य वाणी पर क्रोधित होकर कहा, हे ब्रह्मा, असत्य बोलने के कारण तुम्हारी पृथ्वी पर कोई पूजा नहीं करेगा। और विष्णु जी की विनम्रता देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारी सदा पूजा होगी। फिर भगवान शिव ने कहा, यह ज्योतिर्मय स्वरूप ही मेरा लिंग रूप है। यह अनंत अचल और ब्रह्मांड की आदि शक्ति का प्रतीक है। जो भक्त इसे श्रद्धा से पूजेंगे उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। तभी से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई। आज भी महाशिवरात्रि और अन्य पर्वों पर भक्त भगवान शिव के इस लिंग रूप का पूजन कर परम शांति और मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। सत्य और विनम्रता ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग है और अहंकार का अंत निश्चित है। यह कहानी अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।